एक बड़ी अपडेट की कर लेंगे। बिहार के सासाराम में फिर से माहौल बिगड़ने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जहां तनाव के बीच में फिर से धमाके जैसी आवाजें सुनाई दी हैं और इसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और इसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से यहां फ्लैग मार्च भी किया गया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। कुछ दिन पहले भी इसी तरह की वारदात और आज एक बार फिर से सासाराम में बड़ा धमाका। सासाराम में फिर हुआ बम धमाका। फिर हुए बवाल के बाद पुलिस अलर्ट। एसएसबी के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। बिहार के सासाराम में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। तनाव और दहशत के बीच सुबह करीब 5 बजे मोची टोली में फिर से धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। बताया गया कि किसी ने बम फेंका था। इस विस्फोट की घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। हालांकि धमाके की जानकारी मिलते ही एसएसबी के जवानों ने फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। सासाराम में हिंसक झड़प के बाद पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। शहर के संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात की गईं। वहीं शनिवार देर रात शेरगंज इलाके में भी एक घर में विस्फोट हुआ था, जिसकी जांच एफएसएल टीम को दी गई। एफएसएल और बम निरोधक दस्ते की टीम ने सासाराम के शेरगंज इलाके में बम विस्फोट के बाद घटनास्थल से नमूने इकट्ठे किए। शेरगंज के जिस घर में ब्लास्ट हुआ था, सूत्रों के मुताबिक उस घर में एफएसएल की टीम ने एक्सप्लोजिव बरामद किया। बम ब्लास्ट में 6 लोग घायल हुए थे। डीजीपी ने भी घायलों में शामिल आरोपियों की इलाज के बाद गिरफ्तारी की बात कही है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई, उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। या तो बम बना रहे थे या उसको हैंडल कर रहे थे। तो वो व्यक्ति जो जख्मी हैं, वो अपराधी की कैटेगरी में आए हैं, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, उनका इलाज चल रहा है। जब वो बेहतर हो जाएंगे, हॉस्पिटल से छूटेंगे, तो वो जेल जाएंगे। इन बमों को बनाने का क्या मकसद था? क्या बम का इस्तेमाल हिंसा में होना था? इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। बम तैयार करने के मकसद की भी जांच की जा रही है। जिले में उपद्रवियों की निगरानी की जा रही है। बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हिंसा के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई। शहर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को भी 4 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को भी बंद रखने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। बिहार के नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा पर सियासत लगातार गरमाई हुई है और विधानसभा से लेकर सड़क तक विपक्ष अब नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर उपद्रवियों को बचाने का आरोप लगा रही है। बिहार में हिंसा पर विधानसभा में हंगामा। विधानसभा में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे नारे। सड़क से सदन तक घमासान। नालंदा और सासाराम में हिंसा के बाद बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। प्रश्नकाल शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने सदन में हिंसा का मुद्दा उठाया और फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए रोक दी गई। जिसके बाद बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं ने हिंसा के मुद्दे पर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सदन में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।
बोले कि राज्य सरकार बहुसंख्यक हिंदुओं पर कार्रवाई करके उनको डराना चाहती है। ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में जो पत्थर बरसाने वाले हैं उस पर कार्रवाई नहीं करके, ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर कार्रवाई करके उसे डराना चाहती है। आज आपके सासाराम के अंदर, बिहार शरीफ के अंदर, मुजफ्फरपुर के अंदर, भागलपुर के अंदर, गया के अंदर क्यों ये बार बार घटनाएं होती है? हर साल ये घटना होती है। सरकार क्यों नहीं पहले से अर्धसैनिक बल को लगाया? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार हिंसा के मामले में नीतीश सरकार पर निशाना साधा और बिहार में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से फेल बताया। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। इस सरकार में जो हताशा है और जो तुष्टीकरण की नीति है, ये अपने आप में प्रकाष्ठा पर है। नीतीश बाबू, आपसे बिहार नहीं संभल रहा है। गद्दी छोड़ो कि जनता आती है। बिहार जल रहा है। मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। नहीं संभल रहा है इनसे बिहार, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो हावी है। वहीं सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यपाल से बात की। जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? विपक्ष के हमलों के बीच नीतीश सरकार हालात काबू में होने का दावा कर रही है, साथ ही हिंसा को साजिश का हिस्सा बता रही है। इन सब के बीच सासाराम और नालंदा में हालात ऐसे बन गए कि केंद्र को मोर्चा संभालना पड़ा और प्रभावित इलाकों में भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई। हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। ओ हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े।